वहदहु ला शरीक बेहद बेहसाबुंद सना सलातो सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम दी ज़ात व बरकात दुरूद आले नबी ते लाइक सब इज़्ज़त व तकरीम जुमला हाज़रीन किराम जुमातुल मुबारक माह शाबान अल मुअज़्ज़म की 18 तारीख़ इस्लामी साल का 8वां माह मुक़द्दस वहदहु ला शरीक दा लाख लाख शुक्र लाख लाख एहसान जिसने असानू एक मरतबा फिर ईद वाला दिन अता फरमाया। रब ताला इस दिन दे सदक़े असानू वो घड़ी नसीब फरमाए जिस घड़ी के अंदर रब साड़ी दुआ नू शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक दा लाख लाख शुक्र है मैं और आप उसके घर के अंदर उसके मेहमान बन के आ गए हैं और जिस मेहमान दे घर जिस मेज़बान दे घर मेहमान जावे तो मेज़बान जो हुंदा है उसकी कोशिश होंदी है कि मेरा मेहमान मेरे को राज़ी जाए, मेरा मेहमान मेरे को राज़ी जाए, खुश जाए, नाराज़ ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह असी उस रब्बुल अरबाब दे मेहमान हाँ जिहड़ा सारी कायनात दा खालिक व मालिक है। बंदा हो के कोशिश करदा है कि मैं अपने मेहमान नू राज़ी भेजा तो बंदे दा खालिक कदी भी नहीं चाहेगा कि मेरा आने वाला मेहमान मेरे तो ना खुश जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साड़ी इस हाज़री नू अपनी बारगाह च कबूल फरमाए और रब ताला साढ़े उठण तो पहले साड़ियाँ झोलियाँ मुरादा नाल भर दे। वहदहु ला शरीक दी लारैब किताब दे विचों आयात मुक़द्दसा दा विरद करन दी तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है। रब ने इरशाद फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, और अगर वो किसी को तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके रद्द करने वाला कोई नहीं है, उसके तकलीफ़ को टालने वाला कोई नहीं है। फरमाया व इन युरिद का बिखैरिन फला राद्द लिफद्लिही, और अगर वो किसी का भला चाहे तो उसको भी रद्द करने वाला कोई नहीं। वो जिसका भला चाहे उसको भी रद्द करने वाला कोई नहीं है। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह फरमांदा है कि वो अपने बंदियां में चूँ जिसनू चाहे पहुँचा देंदा है, अपने बंदियां में चूँ जिसनू चाहे वो पहुँचा देंदा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर सहाबा हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह तकदीर क्या है, तकदीर क्या है, क्या साड़ी तकदीर दे अंदर साढ़े जुमला उमूर लिखे जा चुके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान दे पैदाइश तो पहले जिस वक़्त रब ने रूहां बनाइयां 4 चीज़ां उन्हां दे मुकद्दर च उसी वक़्त लिख दित्तियां गईयां। जिस वक़्त रूहां बनियां 4 चीज़ां उसी वक़्त उन्हां दे मुकद्दर च लिखियां जा चुकियां। रिज़्क कितना है, उम्र कितनी है, खुशियाँ कितनियाँ हैं और गम कितना है। उम्र दा तअय्युन भी रब ने रूह दी पैदाइश के वक़्त फरमा दिता। रिज़्क दा तअय्युन भी रब ने उम्र रूह दी पैदाइश के वक़्त फरमा दिता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के छुपे हुए ख़जानों में से एक ख़जाना है।
हुजूर ने फरमाया मेरे ग़ुलामों, इंसान सोचता है ना इस चीज़ को किसने पैदा किया, ये चीज़ किसने बनाई। फरमाया मेरे ग़ुलामों, आखिर इंसान सोचदा 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 इत्थे तक पहुँच जाता है कि माज़अल्लाह रब नूं किसने बनाया। सोच दा दायरा कार वसी होंदा जांदा है, आखिरकार बंदा सोचता है अल्लाह नूं किसने बनाया। सरकार ने फरमाया ग़ुलामों, जिस वक़्त ये तसव्वुर आ जाए ना कि अल्लाह नूं किसने बनाया, फरमाया फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं तख्लीक करन तो पहले उसते मुक़द्दर लिख देता है। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमा रहे सन, एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, अर्ज़ करता है ऐ शेर खुदा, अगर साड़ा मुक़द्दर पहले तो लिखिया जा चुके है तो फिर असी इबादात क्यों करने हैं, दुआवां क्यों मंगने हैं, फिर असी ये दुनिया के झमेलियां दे अंदर क्यों पे हुए हैं, जबकि साड़ा मुक़द्दर लिखिया जा चुका है। जो असानू मिलना है वो मिलना है, जो नहीं मिलना वो हर तगो दो करन तो बाद भी नहीं मिलना। फिर असी दुआवां क्यों करने हैं, इबादात रियाजात क्यों करने हैं। तो मेरे अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, बेलिया हो सकता है अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर च लिखिया होवे कि ये दुआ मंगेगा तो मैं इसको अता फरमा देगा। तेरे मुक़द्दर च ये लिखिया होगा कि दुआ मंगेगा तो रब्बुल इज़्ज़त इसकी दुआ नू कबूल फरमा के अता फरमा देगा। तो एक चीज़ जो हमारे मुक़द्दर में लिखा जा चुका है वो हो के रहना है। और दुआ, हुज़ूर ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का क्या है, मग़ज़ है। दुआ तो बग़ैर कोई भी इबादत मुकम्मल नहीं है। और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अपनी लारैब किताब के अंदर कि मंगो मेरे कोलों, दुआ दे ज़रिए मंगो, इबादत दे ज़रिए मंगो, मेरे कोलों मंगो, मैं सुनने वाला और जानने वाला। तो दुआ एक ऐसा हथियार है कि जिस हथियार के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने खुल जाते हैं। जो काम सानू मुश्किल तो मुश्किल तरीन नज़र आता है वो दुआ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान फरमा देता है। मोमिना दी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप रिवायत फरमानिया ने कि सरकार ने फरमाया कि एक मोमिन दा दूसरे मोमिन भाई दे वास्ते सब तो बेहतरीन तोहफा दुआ है। एक मोमिन भाई दा दूसरे मोमिन भाई दे वास्ते बेहतरीन तोहफा क्या है, दुआ है। तुसी बगैर किसी दे आखे उसनू दुआ दिया करो। और सालिहीन ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा तुहानू दुआ वास्ते कह देवे कि मेरे वास्ते दुआ करी, असी औलियाए कामिलीन दे कोल जाने आ ना, जाके बैठ के थोड़ी देर बैठ के वेखो तो तुसी हैरान हो जाओगे। सैकड़ों बंदे उन्होंने नाल मुलाकात वास्ते आते हैं, सैकड़ों बंदे रोज़ाना की तादाद दे नाल, और हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपने मुर्शद को दुआ लैके आवां। और हर बंदा जाके अर्ज़ करता है हुजूर मेरे वास्ते दुआ करो। तो किसी पीर ने कदे अपने मुरीद नूं ये नहीं आख्या बेलिया दुआ एक ही बारी होती है, दुआ कर दी। जिहड़ा मुरीद भी अपने पीर दे कोल दुआ वास्ते जावेगा, सैकड़ों बंदे अगर सामने बैठे होंगे, हर एक ने दुआ वास्ते आख्या होएगा,
हर एक वास्ते दुआ करेगा। जिस वक्त दूसरा कहेगा हज़रत मेरे वास्ते भी दुआ करो, फिर हाथ उठा के रब दी बारगाह च दुआ कर देगा। वो कदे नहीं आखेगा कि मैं इतने बंदियां वास्ते दुआ कर चुकिया, मैं थक गया, जाओ हुण दुआ हो गई। नहीं, हर एक दे कहण ते दुआ कर देवेगा। इस वास्ते कि हुजूर दा फरमान है कि मोमिन का अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए दुआ से बेहतरीन तोहफा कोई नहीं। तो जो बंदा, सालिहीन ने फरमाया, जो बंदा दुआ वास्ते कहे कि मेरे वास्ते दुआ करो। सालिहीन का तरीका क्या है, नेक लोगों का तरीका क्या है? नेक लोग कहते हैं कि आप उसके लिए 2 रकत नफल पढ़ के दुआ किया करें। बेहतरीन तरीका क्या है दुआ करने का? जो बंदा आपको कहे कि मेरे लिए दुआ करें, आप उसके लिए 2 रकत नफल पढ़ कर दुआ किया करें। तो आज के से आप ये इरादा कर लें कि आप बिना किसी के कहे किसी के लिए दुआ कर दिया करें। इसका अजर रब की बारगाह में बहुत बड़ा है। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह च अर्ज़ की थी, मौला, चूँकि कलीमुल्लाह ने रब दे नाल कलाम हम कलाम होंदे ने, अर्ज़ करते ने, मौला मैनू कोई बात बता। तो रब ने फरमाया, कलीम, उस ज़ुबान तू मेरे बारगाह विच मंगो जिस ज़ुबान दे नाल तुसां ने कोई गुनाह ना कीता होवे। कलीम, उस ज़ुबान तू मेरे ना कोलू मंगो जिस ज़ुबान दे नाल तुसां ने कोई। अर्ज़ की थी, मौला इंसान दे मुँह दे अंदर तो एक ही ज़ुबान है, और वो बहुत बेवकूफ़ इंसान है जिहड़ा आखे कि मैं कामिल हाँ, मैं बड़ा मुत्तकी हाँ, मैं बड़ा परहेजगार है। सब तो बड़ा बेवकूफ़ है, अपने आप को धोखे अंदर रखा होया उसने कि मेरे को तो कोई गुनाह होंदा ही नहीं। बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान है वो। तो कलीमुल्लाह ने फरमाया, अर्ज़ की, सोहणिया रब्बा, इंसान के मुँह के अंदर तो एक ही ज़ुबान है, वो ज़ुबान कित्थों लैके आवां जिस दे नाल कोई गुनाह ना कीता होवे। तो रब ने फरमाया, मेरे कलीम, किसी दूसरे बंदे नूं आखो आप दे वास्ते दुआ करे, इस वास्ते कि उस दी ज़ुबान तो तुसां ने कोई गुनाह नहीं कीता, उस दी ज़ुबान तो तुसां ने कोई गुनाह नहीं कीता। वो तुहाडे वास्ते दुआ करेगा तो रब ज़रूर दुआ नूं कबूल फरमाएगा। तो रब किसी तकलीफ़ का इरादा कर ले कि मैंने अपने बंदे को ये तकलीफ़ देनी है, तो उसको रद्द करने वाला, टालने वाला कोई नहीं। और रब भलाई का इरादा कर ले कि मैंने अपने बंदे को ये भलाई पहुंचानी है, मैंने अपने बंदे को ये रिज़्क़ अता करना है, ये नेमतें अता करनी है, तो ना उसको कोई रद्द करने वाला है, ना उससे कोई छीनने वाला है। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी, रब फरमाता है मैं जिसे चाहता हूँ अपने बंदों में से उसको अता कर देता हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे क्या करता हूँ, अता कर देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। और रब्बुल अरबाब अपने बंदियां नाल इतना प्यार करदा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जदा दुख विच एक मरतबा या अल्लाह कह के पुकारे ना, दुखिया होवे, बड़ा दिल का दर्द होवे, कोई गम पहुंचा होवे, दुखी अंदाज दे अंदर एक मरतबा अपने रब नू या अल्लाह कह के पुकारे, हुज़ूर फरमाते ने मेरा रब 70 मरतबा जवाब अता फरमाता है। एक मरतबा या अल्लाह कह के पुकारो, मेरा रब 70 मरतबा जवाब इरशाद फरमाता है, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं मौजूद हाँ, बता अपनी हाजत क्या है। आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इस वास्ते आप विदा ज़ौक़ पूरा नहीं कर सकांगा, लेकिन कोशिश करना। पिछले जुमे भी मैं हाज़र नहीं सा, बीमार सा। हज़रत अल्लामा ज़ीशान अज़ीज़ साहब ने आपको खुतबा दिता है। उस तो पिछले जुमे मैं एक गल कही सी, मैं आख्या सी अगले जुमे दसा, यही गल है जी। वो गल क्या सी, मैं आख्या सी
कि ये दसो कि हुजूर ने ऐलान नबूवत तो बाद मक्का दे अंदर कितने साल गुजारे? ऐलान नबूवत तो बाद हुजूर ने मक्का दे अंदर कितने साल गुजारे? ऐलान नबूवत तो बाद हुजूर ने मक्का दे अंदर 13 साल गुजारे। कितने साल? 40 साल जिस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा हो गई ना, तो अल्लाह ने हुजूर को इरशाद फरमाया हुण ऐलान नबूवत करो। हुजूर ने उस वक़्त ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत तो बाद 13 साल हुजूर ने मक्का अंदर गुजारे, 10 साल हुजूर ने मदीना शरीफ के अंदर गुजारे। ज़ाहिरी तौर पर हुजूर 63 साल उम्र मुबारक पाई और आप इस दार फ़ानी छोड़ के चले गए। 23 साल कुल ऐलान नबूवत तो बाद दा अरसा है टोटल। 10 साल हुजूर ने मदीना तैयबा अंदर गुजारे और रिवायात के अंदर ये बात आती है कि हुजूर नूं 10वीं हिजरी के अंदर महराज शरीफ हुई। कितनी हिजरी के अंदर जी? 10वीं हिजरी के अंदर महराज शरीफ कदों हुई? 10वीं हिजरी के अंदर हुई। नमाज ते हुजूर महराज ते गए तो फ़र्ज हुई, ऐसा ही है ना? महराज ते हुजूर गए तो नमाज फ़र्ज हुई ना, तो फिर सहाबा उस तो पहले क्या करते रहे? फिर सहाबा को ये दर्जा क्यों अता किया गया कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु? कुरान का इरशाद है अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो आओ दसना। हुजूर ने ऐलान जंग फरमाया, जिहाद का ऐलान फरमाया। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु सारा माल लैके हुजूर की बारगाह च हाज़िर हो गए और आप दे जिस्म मुबारक के उत्ते जो कुर्ता सी, उस कुर्ते नूं बबोल दे कन्नियां दे नाल सी के आपने पहना होया सी। बटना की जगह के लगा होया सी? बबोल दे कंडे, बटन नहीं सन, कांटे आपने बटनों की जगह इस्तेमाल किए हुए थे उस कुर्ते को बंद करने के लिए। हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं, जिब्रील अमीन आ जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह भी सलाम भेज रहे हैं और या रसूलल्लाह अल्लाह ने अबू बकर को भी सलाम भेजे। या रसूलल्लाह अल्लाह ने अबू बकर को भी सलाम भेजे। हुजूर ने अल्लाह का सलाम पहुँचाया हज़रत बकर सिद्दीक़ तक। सिद्दीक़ अकबर ते तो सख्ता तारी हो गया। जिब्रील अमीन फिर गोया हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पूछ रहे है। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? अल्लाह पूछ रहा है। क्या अल्लाह बंदियां दे दिलों के हाल नहीं जानता? जानता है ना। फिर पूछने का मकसद क्या है? बाज़ वक़्त बात के पूछने का मकसद ये होता है कि बात की अहमियत कितनी बड़ी है या उस शख्स की कितनी अहमियत है। अल्लाह पूछ रहा है, या रसूलल्लाह अल्लाह पूछ रहा है। अबू बकर को पूछो, क्या अबू बकर इस हाल के अंदर भी अल्लाह नाल राज़ी है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के मशहूर ताजर थे, मशहूर ताजर थे मक्के के, और बड़े अमीर कबीर थे। कांटों से अपने कुर्ते को सिया हुआ है, सरकार की बारगाह में हाज़िर हैं। अल्लाह ने पूछा, ए महबूब पूछो अबू बकर को इस हाल के अंदर भी राज़ी है? सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया ना अल्लाह के महबूब ने। फरमाया अबू बकर अल्लाह पूछ रहे हैं कि तू इस हाल के अंदर राज़ी है? तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, सुनिया महबूबा मैं इस हाल में भी अपने रब नाल राज़ी हाँ। मैं इस हाल में भी अपने रब नाल के हाँ राज़ी हाँ। तो फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाओ। अल्लाह फरमा रहा है मैं भी सिद्दीक़ अकबर नाल राज़ी, मैं भी सिद्दीक़ अकबर नाल के हाँ राज़ी हाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा को किस चीज़ ने इस दर्जे पर फायज किया था? सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर सरवर कायनात के चेहरे का तवाफ़ किया करते थे। हुजूर सरवर कायनात पर दरूद व सलाम पढ़ा करते थे। 10वीं हिजरी में नमाज फ़र्ज हुई,
नमाज तो बड़ी बात की बात है, नमाज़ें पढ़ने से कोई बंदा रब के करीब नहीं हो जाता, अमाल करने से कोई बंदा रब के करीब नहीं हो जाता। रब के करीब उस वक़्त होता है जिस वक़्त महबूब के दामन से लिपट जाता। अल्लाह ने तो फरमाया है मेरे को पहुँचना चाहते हो तो मेरे महबूब का वसीला इख्तियार करो, मेरे महबूब के दरबार ते आओ, फिर मेरे को मंगो, फिर मैनू बहुत देने वाला पाओगे, बहुत तौबा कबूल करने वाला पाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी, जिसको चाहता है अपने बंदों में से उसको पहुंचा देता है। एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे, ते देवे देश निकाला, लख गुना मेरा अल्लाह वेखे, पर्दे पावन वाला। कितने गुनाह, कितने ही गुनाह असी दिन दे अंदर कर जाते हैं जो साढ़े वालिदैन नूं नहीं पता होंदा, भैणां भरावां नूं, अजीज़ो कार रिश्तेदार दोस्तां नूं भी नहीं पता होंदा, सिर्फ असी जानने और साड़ा रब जानता है। उसके बावजूद साड़ा रब साढ़े ऐबां नूं पर्दापोशी फरमांदा है, फाश नहीं फरमाता, ऐब नूं फाश नहीं करता, लोगां अगे नहीं दस देना कि इस बंदे दे अंदर ये ऐब है। इस वास्ते अल्लाह फरमांदा है व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफदलिही, जब वो इरादा कर ले किसी को भलाई पहुंचाने का तो उसको भी रद्द करने वाला कोई नहीं है, उसको भी रद्द करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े लम यज़ल है। हुजूर दी बारगाह विच अरब दा एक सरदार हाज़िर होया जिसका नाम दिहया है, और इतना बड़ा खूबसूरत सरदार सी। और मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा है कि जिस वक़्त भी हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर दी खिदमत ज़ाहिरी तौर पर हाज़िर होंदे ना, जिस्म तौर पर यानी कि सामने आके बैठते, तो हुजूर दी बारगाह च हज़रत जिब्रील दिहया दी शक्ल च आ जाते सी। इतना खूबसूरत सी हो, अरब दा सरदार सी। एक दिन हुजूर दी खिदमत च हाज़िर हो गया, अर्ज़ करदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह ज़मीन व आसमान तो भी बड़े ने, क्या मैनू अल्लाह माफ़ कर देगा? मेरे इस गुनाह ज़मीन व आसमान तो भी बड़े ने, क्या मेरा रब मैनू माफ़ फरमावेगा? हुजूर ने फरमाया हाँ, तू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा, अल्लाह तेरे क्या करेगा? सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ ले। क्या कर ले? कलमा तैयबा पढ़ ले। आज कलमा तैयबा तो भी बड़ा शोर होता है, और जी नमाज के बाद क्यों पढ़ते हैं, ये फ़लाँ जगह पे क्यों पढ़ते हैं, फ़लाँ जगह पे। मैं क्या अल्लाह दे बंदे, तेनू कलमे नाल भी वैर है, जिसनू पढ़ के तू मुसलमान होना ज़ाहिरी तौर पे साबित होता है तेरा मुसलमान होना, उस दे नाल भी तेनू वैर है कि नमाज के बाद क्यों पढ़ते हैं जी, फ़लाँ जगह पे क्यों पढ़ते हैं जी, मैयत के साथ क्यों पढ़ते हैं। और चरागे गोलड़ा हज़ूर सैयद नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया सी, अच्छा जी फरमाते ने कि मैयत नाल कलमा नहीं पढ़ सो तो कि इंडिया ने गाने पढ़ सो। हज़ूर नसीर मिल्लत के अल्फाज हैं, आपने फरमाया मैयत के साथ कलमा नहीं पढ़ोगे तो इंडिया के गाने पढ़ोगे, या ऐसे चुप करके जा रहे होगे जैसे पता नहीं जी मर गया, हुण सानू वक्त ही पै गया, असीं करा के मर जे गया, ऐसे चुप करके जा रहे होगे। फरमाया मैयत के साथ कलमा तैयबा इतनी बुलंद आवाज से पढ़ते हुए जाओ कि लोग देखने वाले को पता चल जाए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। पढ़िए ना जरा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला
सरवर कायनात दे जड़े परवट्टे मुबारक सुनना है, अबरू इनको कहते हैं, अबरू मुबारक, परवट्टे मुबारक, ऐसे हजूर के ऐसे ये अबरू मुबारक आपस में मिले हुए थे। हजूर के ये अबरू मुबारक ऐसे क्या थे, आपस में मिले हुए थे। और देखने वाला ये उनको तशबीह देता था कि जैसे कमान आपस में मिली हुई होती है। बाहम मिलते सिबते नगरो है आबरूए दारे नबरो माज़ाह बसर कौसे नबरो बड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ो ला नसीर मिल्लत ने फरमाया मैयत कब्र के अंदर दफन कर दी जाती है। हुजूर नसीर मिल्लत उसको पैगाम दे रहे हैं। क्या पैगाम है कि एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई जाएगी, तकदीर बनाई जाएगी, तकदीर बनाई जाएगी, तकदीर बनाई जाएगी, बड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद। वहीं युरिद का भी खैरिन फ़ला राद लिफ़द्लिही, अल्लाह बंदे को भलाई का इरादा कर ले तो उसको भी रद्द करने वाला कोई नहीं है। इस अक़ीदे को मजबूती से अपने दामन के साथ बांध लीजिए। यही अक़ीदा अहले सुन्नत है। लोग दूर से हमें देख कर हमें मुशरिक का ख़िताब दे देते हैं, हम उनको दावत देते हैं आए हमारे पास बैठें, हमारे अक़ाइद को सुने, हमारे अक़ाइद को देखें, उनको परखें, फिर आपको पता चलेगा अहले सुन्नत का अक़ीदा किसी मदरसे के अंदर या किसी बंद कमरे के अंदर नहीं बना। अहले सुन्नत का अक़ीदा सहाबा इकराम ने दिया है और ख़ुद रसूल कायनात ने अता फरमाया। अहले सुन्नत का अक़ीदा इतना कमज़ोर नहीं है, बड़ी मजबूत दलीलें हैं अहले सुन्नत की। चराग़ गोल हज़रत सैयद नसीर मिल्लत ने फरमाया था कि अगर अहले सुन्नत की दलील कमज़ोर होती तो मैं कब का देवबंदी हो गया होता। ऑन दी रिकॉर्ड बात है आपकी। आपने ये फरमाया था अगर अहले सुन्नत के दलील कमज़ोर होती तो मैं कब का वहाबी हो गया होता। आपने फरमाया अहले सुन्नत अक़ीदा कमज़ोर नहीं है, इसकी दलील भी कमज़ोर नहीं है। दूर से देखकर आप मुशरिक के फतवे लगा देते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल करिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। बुखारी की हदीस है ये। हुज़ूर ने फरमाया मुझे इस बात का खौफ ही नहीं है कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिर्क में मुब्तला होगी। ये मुशरिक के नारे लगाना या मुशरिक के फतवे लगाना, आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। आइए अक़ीदा अहले सुन्नत बैठिए हमारे पास, हमसे सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए, फिर परखिए कि क्या है अक़ीदा अहले सुन्नत। अक़ीदा अहले सुन्नत तो ये है कि जिसको तकलीफ़ वो पहुँचाए उसको कोई टालने वाला नहीं है, जिसकी भलाई का इरादा वो कर दे उसको भी कोई रद्द करने वाला। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह जिसके चाहता है अपने बंदों में से अता फरमा देता। वमा अलैया इल्लल बलाग।